जो है इनके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की नीयत रही। शूटरों को जो हायर किया गया कब से प्लानिंग चल रही थी और शूटर चल रही थी? लगभग 1 महीने से इनकी प्लानिंग चल रही थी और इस संबंध में जैसा मैंने बताया कि एक मोटरसाइकिल भी चोरी का, जिसके संबंध में थाना गाजीपुर पर मुकदमा भी पंजीकृत है। तो आप खुद ही ये पूरी की पूरी प्लानिंग लगभग 1 महीने से, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि लगी है। इसमें जो 2 लोग पकड़े गए, सुहेल अहमद और फरहान है, ये आपस में क्या है, पेशे से ये क्या है और ये कैसे? ये दोनों लोग पेशे से अधिवक्ता हैं और संबंधों में जीजा साले ये कैसे कनेक्शन में आई? ये वकील कैसे हायर होगा इसमें? किसने हायर किया था? और इनका ये क्लाइंट है बिलाल जो है, इनके क्लाइंट भी रहे हैं अपने मामलों में, इनको अधिवक्ता के रूप में इनको मर्डर कुछ अटेम्प्ट पहले भी हुए महीने के दौरान? अब अन्य बिंदु जो है विवेचना के विषय है, उस पर थोड़ी और जानकारी गहनता से की जा रही है। जो भी जैसे इनके मोबाइल है, मोबाइल में फोटो मिले तो निश्चित तौर पर ये हम बता सकते हैं कि इसके संबंध में पूरी जानकारी पहले से की जा रही है। इरफान अहमद को जानकारी थी कि सुपारी दी गई है? इरफान को ये चीजें बाद में जानकारी हुई कि जब घटनाक्रम मिलने के बाद उन्होंने भी इस पर जानकारी की, उनको जानकारी हुई कि उन्हीं के संबंध में ये घटना कारित करने के लिए सुपारी दी गई। अभी ये विवेचना का विषय है और बिलाल, जैसे इनके यहाँ जैसा बताया गया कि काफी दिनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति बिलाल रहा है और इनके पिता के समय से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा है। चीजें घटनाक्रम जो है घटनाक्रम सामने है और आगे चीजें हम उस पर काम कर रहे हैं। ना वैसे बोल रहे नहीं क्वेश्चन उससे क्या करें यार, यहाँ पेपर सब पहले पेपर आओ तो उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। अभी देख ले रहे संतोष गमत ठीक कर रहा है। माहौल शुरू किया है, रोल कौन करेगा? जो कोई रोल करेगा तो पूछेगा कुछ आगे तो बढ़ेगा ना। रुको अरे मतलब वही रोल करने मतलब वही मामला ऐसा नहीं है ना, अभी तो मतलब 1.5 साल पुराने बदल लिए होगा। सर ये जो शूटर पकड़े गए हैं, साजिशकर्ता पकड़े गए हैं, जीजा साले वकील पकड़े गए हैं, ये कौन लोग हैं, क्या घटना हुई और कैसे गिरफ्तारी हुई? देखें, दिनांक 18/19 की रात्रि में थाना क्षेत्र हजरतगंज के रिवेरा कॉलोनी में 2 जो लड़के हैं, जिनका एक का नाम मोहम्मद साहिद और एक मोहम्मद जमीर, ये दोनों एक चोरी की मोटरसाइकिल, उसके साथ साथ एक कंटिन्यूट पिस्टल और 5 कारतूस के साथ थाना हजरतगंज की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। इनसे पूछताछ में बताया गया कि इन्हें अमान कुरैशी नाम का एक जो इनका जानने वाला है, उसने एक व्यक्ति की हत्या के लिए जो है तो उनको ये सामग्री उपलब्ध कराई गई थी उनके द्वारा। इस संबंध में पूरी जानकारी की गई और उसके साथ साथ फिर जो अमान कुरैशी है उसको उसकी जब गिरफ्तारी की गई तो चीजें खुल के आई कि रिवेरा कॉलोनी के ही एक इरफान नाम के व्यक्ति की हत्या के संबंध में इन लोगों के द्वारा सुपारी दी गई थी, जिसमें 2 जो अधिवक्ता बंधु हैं, एक अमन कुरैशी और एक सुहेल अहमद और एक मोहम्मद फरहान, इनकी भी उसमें संलिप्तता थी। इनके द्वारा जो है अमन कुरैशी को ये चीजें दी गई थी कि अमन कुरैशी इस मामले में लीड करा करके, और ये मदरसा संचालक जो था, जो प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना चाहता था और उसके लिए उसने सुपारी दी थी। 2 लाख रुपए की बात हुई थी कि इसकी रक्षा करके ये चीजें प्रॉपर्टी को हड़प दी जाए। इस संबंध में जो मदरसा संचालक है उसका नाम बिलाल हाशमी है, जो फरीदीपुर में अपना मदरसा करा रहा है। दिनांक 18/19 के मामले में जो अपराध पंजीकृत किया गया था, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 19 तारीख में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके उनको जेल भेज दिया गया था। आज दिनांक 21 तारीख में इन जो 4 अभियुक्त हैं जिनके नाम प्रकाश में आए थे, पूर्व में एक अमन कुरैशी और 3 और अन्य लोग जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही जो बरामदगी है, पूर्व में हमने बताया, उन बरामद सामानों के साथ इनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है और सुसंगत जो धाराओं की उसमें वृद्धि की गई है। इनका आपराधिक इतिहास हम लोग मतलब अभिज्ञात करते हैं और जो घटनाक्रम है पूरा का पूरा घटनाक्रम, जैसे जिस व्यक्ति की हत्या करने के लिए मोहम्मद इरफान नाम के व्यक्ति की हत्या के बारे में इनके द्वारा सुपारी ली गई थी,
तो उस व्यक्ति का जो पुराना मदरसा की जमीन है, उस जमीन पे कब्जा करने या मदरसे की जो पूरी संपत्ति है उस पर कब्जा करने के लिए जो बिलाल के द्वारा ये घटनाक्रम अंजाम देने की बात की। ये इरफान अहमद रिजवी जिसकी हत्या करने आई थी, ये क्या है, क्या प्रोफाइल है इनका? एक्चुअली ये अभी अपना जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी जमीनें हैं, जमीन को अपना जैसे उसी प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ अकेले रहते हैं यहाँ पर, और इनकी जो बच्चियां हैं वो एक शादीशुदा ये नदवा से भी और इसके अलावा जैसे ये फरीदीपुर की एक मदरसा जो दुबोगा की तरफ मदरसा संचालन का कार्य करते हैं, उसी को लेकर के जैसे इनके पिताजी के द्वारा वो चीजें मदरसे की स्थापना कराई गई थी या जमीनें दी गई थी, उसी को लेकर के इनका जो इंटरफेरेंस था या लोगों पर अपना नियंत्रण था, उनको लेकर के बातें उठी थी। मौजूदा समय में इरफान अहमद रिजवी क्या नदवा से जुड़े हैं? जैसा बताया, बातचीत के दौरान उनको बताया कि ये जो संस्थान है इनके मदरसे हैं, उनको नदवा से जो अनुदान वगैरह भी मिलता है। ये जो बिलाल हाशमी है, ये बिलाल हाशमी का इससे क्या कनेक्शन है इरफान अहमद रिजवी से? बिलाल जो है उनके मैनेजर में, प्रॉपर्टी में भी वो भी प्रॉपर्टी का कार्य करता है, उसके साथ साथ जो फरीदीपुर वाला जो मदरसा है उसका भी मैनेजर भी है। इनकम जो इनके जो बिजनेस है, बिजनेस का वो एक मैनेजर भी है। लखनऊ में मौलाना की हत्या की सुपारी लेने वाले 2 अभियुक्त सहित 4 लोगों को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले, मौलाना जो मदरसा चलाते थे उन्हीं के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति ने उनकी हत्या की साजिश रची, जिसमें 2 शूटर पहले गिरफ्तार किए गए, वहीं बाद में 4 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया। आपको बताते चले, मौलाना की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, जिसको हथियाने की नियत से उनको हत्या करने की पूरी साजिश रची गई थी। आपको बताते चले, इसमें पुलिस की कोशिश के कारण ये सभी लोग पकड़े गए हैं। 2 शूटर पहले पकड़े गए, बाद में 4 अन्य पकड़े गए हैं, जिसमें 2 अधिवक्ता हैं और 2 जीजा साले हैं। फिलहाल जिसने साजिश रची थी वो पहले से ही मौलाना के पास काम करता था और उनकी प्रॉपर्टी पे नियत खराब हुई, जिसके कारण के उनकी हत्या करने की साजिश रची। मौलाना के केवल एक ही बच्चे हैं जो बाहर विदेश में रहते हैं, इस कारण से साजिश रची गई थी, लेकिन सूचना पे पूरी तरह से इस साजिश का खुलासा किया गया है, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी घटना लखनऊ में होने से बची। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल सोगी, टाइम का इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन सुरेश के साथ।